हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है। एक्चुअली में हमने बेसिक्स तो कर लिए ना। हमने पिछले 5 लेक्चर के अंदर क्या किया, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग किए हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और आज का तो मैं बता रहा हूँ लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्किप मत करिएगा। आप एकेडमिक लेवल के हैं, आप कंपटीशन लेवल के हैं, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली हैं। कुछ नई चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करूंगा कि आपको अलग तरीके से चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ये तो कंफर्म कर दे रहा हूँ, वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा। हो सकता है उसके लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आप एकेडमिक लेवल के हैं तो देखिए बहुत ज्यादा काम आएगा। एक होता है ना, ये इंटीग्रेशन करते वक्त ना कंफ्यूजन बहुत आ जाता है। वो कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाना। इस वीडियो में ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है। ये वीडियो इसीलिए मैं बना ही रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टी रूल पे आ जाएंगे। प्रॉपर जैसे बुक में दे रखा है उस तरीके से इंटीग्रेशन लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। ये आखिरी वीडियो है मेरा। यहाँ पर एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूं, मैं पहले वो प्रॉपर्टी लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 1। मैंने एक चीज देखा है कि बच्चों में ना कंफ्यूजन रहता है। मैंने देखा कंफ्यूज रहते हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर। तो वो चीजें ना कि जब आप आगे भी लेक्चर लगा रहे हो और कहीं बीच में उस तरीके के पॉइंट्स आ जाएं, तो आपको क्लियर रहना चाहिए, हाँ यार हमारे टीचर ने बताया था ये बात, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है एफ ए एक्स प्लस बी, एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ऐसे मान लीजिए फंक्शन दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मान लीजिए एफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी, कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी, और डिवीजन आपको करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। तो बस आप ए से डिवाइड कर देना, प्लस सी लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोकस रखिएगा क्लास पे। ये प्रॉपर्टी है, आज हम इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, ये बात मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए, मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं इस प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए। अच्छा बेटा, ये बताइए, अगर मैं आपसे e की पावर x का इंटीग्रेशन पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा मेरे को बताना e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर देखिए ना, अभी आपने ना सेकंड नंबर पे लिखवा रखा है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन सर e की पावर x होता है, मतलब जो है वो एज इट इज कॉपी कर देना है। मैं कहूंगा यार ये तो आसान काम हो गया। तो मैं कहूंगा यार e की पावर x का इंटीग्रेशन तो सर e की पावर x हो गया और प्लस सी हो गया, प्लस सी हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर भी मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। नॉर्मली हम लोग रटते हैं, याद करते हैं चीजों को ना। हम लोग क्या करते हैं, हम याद करते हैं कि यार अच्छा e की पावर x का इंटीग्रेशन बुक में लिखा हुआ e की पावर x, तो हम e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पावर में x है ना, और x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ पर भी ना उस कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। देखो 1 अपॉन, और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से डिवाइड हुआ। लेकिन कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल ये दिखेगा तुमको कुछ ऐसा ही, e की पावर x प्लस सी। लेकिन क्या होता है ना कि पावर में जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उससे डिवाइड करते हैं पूरे इंटीग्रेशन को। जैसे मैं अब देखो, अभी अभी बहुत बेहतर समझ आएगा भाई। कोई भागना नहीं, वीडियो देखते देखते कुछ चीजें बताने वाला, इंटरेस्टिंग चीजें है, अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि e की पावर 4x - 7 dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी ध्यान देना, मैं कहूंगा यार e की पावर 4x माइनस 7 का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x पूछा जा रहा है। देखो मैं बार बार ना जोर दे के बोल रहा हूँ कि e की पावर 4x माइनस 7 का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहे हैं। तो मैं कहूंगा यार कि यार e की पावर तो ना एज इट इज कॉपी हो जाती है, e की पावर 4x माइनस 7 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इन्होंने हमसे इंटीग्रेशन पूछा है e की पावर 4x माइनस 7 का, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मैं कहूंगा बेटा क्वेश्चन में e की जो पावर है, e की जो पावर है मतलब 4x माइनस 7, वहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट 4 है। मैं कहूंगा यार एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और यही है प्रॉपर्टी नंबर 1। यही क्या है बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 1 है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कहीं पर मान लो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 9, और हमसे कोई कहे कि ऐसा है भैया जरा इंटीग्रेशन बताना, हम कहेंगे रुको जरा, हम कहेंगे रुको जरा भैया, देखो e की पावर 3x प्लस 9, e की पावर 3x प्लस 9 एज इट इज उतर जाएगा। तो हाँ भाई एज इट इज कॉपी हो जाएगा, e की पावर 3x प्लस 9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा यार ये बताओ x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? अब सब कहेंगे कि सर x का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है, तो मैं कहूंगा 3 से बस बेटा डिवाइड करना मत भूलना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अभी सबको समझ में आ रहा है? फिर मैं कहूंगा ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूंगा बेटा e की पावर -4x प्लस 2 लिखा है ना, मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। तो मेरे सारे बच्चे बोलेंगे कि जैसे यहाँ पर e की पावर -4x प्लस 2 लिखा है, तो सर जी यहाँ पर क्या होगा ना कि e की पावर -4x प्लस 2 एज इट इज कॉपी कर दीजिए। मैं कहूंगा यार तुम लोग तो बहुत दिमागदार हो भाई, e की पावर -4x प्लस 2 को कॉपी करने को बोल दिया, जो कि एकदम सही है। अब मैं बोलूंगा बेटा x का कोफिशिएंट क्या है? तो सब कहेंगे भाई x का कोफिशिएंट है -4, तो क्या यहाँ पर -4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल सही है, लग गया प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब देखो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो कुछ इंटरेस्टिंग बात समझाने वाला हूं, ठीक है? मान लो इंटीग्रेशन आ गया e की पावर 3x² प्लस 2 का, मैंने पूछा बेटा इसका इंटीग्रेशन करो, तो आपने कहा सर जो इसका इंटीग्रेशन है वो ऐसे हो जाएगा e की पावर 3x² प्लस 2, और सर ना 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। मैं कहूंगा बेटा देखो यहीं पर गलती हो गई, यहीं पर गलती हो गई। प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन इस सवाल के अंदर बेटा देख लो, यहां पर अगर देखा जाए ध्यान से तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं ना, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है। और प्रॉपर्टी कहीं पर भी ये बात नहीं बोलती है, प्रॉपर्टी कहीं पर भी ये बात नहीं बोलती है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, और हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ही कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है। तो बेटा ये ना ये गलत है भाई, ये गलत बात है, ऐसे नहीं सवाल हो सकता है, ऐसे सवाल नहीं हो सकता है। समझना बात को, अपने को एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अच्छा देखो एक्स की कोफिशिएंट से डिवाइड करना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू उसने एक्स बोला भी है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है ना? अभी क्लियर हो रहा है कि एक्स के कोफिशिएंट से ही डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है बेटा। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखिए इससे ना बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अभी मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि इंटीग्रेशन जरा करो भाई e की पावर sin x का, तो हम कहेंगे यार e की पावर sin x का इंटीग्रेशन पूछ लिया है, तो क्या सर ये e की पावर sin x ही होगा? मैं कहूंगा भाई सुनो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पावर में ऐसा कुछ नहीं है,
पावर में अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिखना चाहिए ना, पावर में अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिखना चाहिए, वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है भाई ना, ये तो गड़बड़ है, इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। ऊपर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, और लीनियर फंक्शन भी किस रूप में होना चाहिए, लीनियर फंक्शन भी ax प्लस बी के रूप में होना चाहिए। अगर आपको इसमें ax प्लस बी के फॉर्म में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ax प्लस बी का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अंदर 2x प्लस 3, 4x माइनस 7, 3x प्लस 1/2, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। साइन कॉस नहीं कर देना है आपको, साइन कॉस नहीं रख देना है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं होगा बेटा। देखिए अभी आगे चल के ना ये सारे फंक्शंस आएंगे, तब बहुत दिक्कत होता है कि यार पिछला तो कुछ और पढ़े हुए थे, अभी अचानक से चीजें टी वगैरह मान ले रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग से एकदम क्लियर करके चलो, ठीक है। अच्छा मान लो अपने को इंटीग्रेशन दिया है e की पावर 4x माइनस 7 dx। अब देखो काम की चीज मिल गई, ठीक है। ये करवा चुके हैं क्या? हाँ यार ये करवा चुके हैं, हटाओ इसको, हटाओ, पहला ही क्वेश्चन था ये पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, अभी हमने ये सब देख लिया कि क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताने वाला हूँ बेटा, ध्यान देना। मैं एक सवाल लिखता हूँ, मान लो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा कंसंट्रेट करना, कंफ्यूज नहीं होना। जिसको क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, वो सच में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मान लो बेटा कि क्वेश्चन में ऐसे है कि ई की पावर, ऐसे नहीं, रुको पहले ढंग से लिख लें ये यार, ये ऐसे नहीं, ई की पावर 3x² ई की पावर 3x², मान लो कि ना मानो। एक सेकंड रुकना, एग्जाम्पल थोड़ा और बेहतर लेता हूँ यार। देखो ये थोड़ा कंपटीशन की साइड चला गया है, ये वाला पॉइंट। मान लो e की पावर 7x माइनस 9 है, और समझ रहा है यहाँ पर दे दिया गया d 7x माइनस 9। बेटा बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से इस सवाल को ध्यान से देख लो, समझना, ठीक है, ध्यान से। हाँ, अब यहाँ पर e की पावर क्या है, 7x माइनस 9 है। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात समझना बेटा, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में किया था, विद रिस्पेक्ट टू x किया था। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में किया था, विद रिस्पेक्ट टू x किया था। तो एक बात समझ आ रही होगी कि यार अभी तक है ना हमने x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट किया, देख लो अभी तक हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू 7x माइनस 9 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर 7x माइनस 9 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। और ध्यान से देखो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है पावर में वही बन के बैठा है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है पावर में वही बन के बैठा है बेटा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई साहब, मिस नहीं करना है। तो अगर पावर में भी वही है, जैसे पावर में 7x माइनस 9 है और 7x माइनस 9 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो बेटा पता है एज इट इज उतार दो e की पावर 7x माइनस 9, किसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, प्लस सी लगा दिया, यही आंसर है, इतने में खुश रहना है। अब एक काम करते हैं, इसके जैसे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लो कि बेटा दिया है कि e की पावर 9x प्लस 9 ऐसे दे रखा है, e की पावर 9x प्लस 9, और तुम्हें ना बोल दिया कि भाई 9x प्लस 9 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करो, 9x प्लस 9 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करो। तो अब तुम कहोगे कि ओके अभी एक सवाल हमने करा, अब क्लियर है।
तो क्या हम इसको सीधे e की पावर 9x प्लस 9 लिख करके छोड़ दें और डिवाइड ना करें 9 से? बिल्कुल सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोशिश यही है कि यार आगे चल के दिक्कत ना हो, इंटीग्रेशन में ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग में ही डील कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं यार इसी तरीके से साइन कॉस में। किस पे आ जाते हैं? साइन कॉस में आ जाते हैं। जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम कहेंगे सुनो भाई जरा, यहाँ देख लो ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है प्लस सी होता है। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। एग्जाम्पल देखो, मान लो बेटा अपने को बोला जाता है कि साइन, चलो एक काम करते हैं, साइन के अंदर ना यही फंक्शन रखते हैं जो इन्होंने बोला है, ए एक्स प्लस बी, यही रखते हैं ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी और इसको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है? माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो रहा है तो साइन ए एक्स प्लस बी का माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट a दिख रहा होगा, तो बेटा बस a से डिवाइड कर दो प्लस सी, हमारा आंसर हो गया पूरा भाई, हमारा आंसर हो गया पूरा। अभी देखो एक क्वेश्चन में रुको, अभी क्वेश्चन करने हैं भाई साहब। मान लो अपने को इंटीग्रेशन दिया गया कि सुनो जरा, साइन 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x है। देखो छोटे छोटे पॉइंट जानना जरूरी है। विद रिस्पेक्ट टू x चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है भाई। ठीक है, तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन पता है अपने को, माइनस कॉस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन लेते हैं यार, कॉस का। मान लो cos 5x माइनस 2 इसको इंटीग्रेट करने को बोला जाए, तो मैं कहूंगा कि सुनो भाई ऐसा है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, तो सिंपल साइन 5x माइनस 2 लिख दूंगा और कहूंगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो सब बोलोगे यार x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 से कर दो डिवाइड ना, अब लगा दो प्लस सी, यही आंसर हो गया। देखो एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा मान लो अपने को इंटीग्रेशन ये मिल गया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7x माइनस 1। हमसे कोई बोले कि सेक स्क्वायर 7x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करो, मैं कहूंगा बेटा पहले तो अपने को ना सेक स्क्वायर याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं कहूंगा यहाँ पर देखो भाई 7th नंबर पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x दे रखा है ना, तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसा है कि अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं 10 में, 10 7x से माइनस 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/7 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे।
बेटा इंटीग्रेशन मान लो दे रखा है साइन 3x² प्लस 2 और dx, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो देखो पहले तो मैं आपको एक बात नोट करा देता हूँ भाई, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, विद रिस्पेक्ट टू x है। इस बात को दिमाग में फीड कर लो कि हाँ यार हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि साइन 3x² प्लस 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक सेकेंड, माइनस कॉस 3x² प्लस 2 कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा आप ना पूरी तरीके से गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x बोला है। क्या यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x मिल पाएगा तुमको? नहीं भैया, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंटीग्रेशन गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीज़ ये बता दे रहा हूँ जो जो पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब साइन का एंगल, वैसे एकेडमिक लेवल पे तुम्हें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। ये मैं सिर्फ बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ मैं बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ कि साइन हो या फिर कॉस हो या फिर टैन हो या फिर कॉट हो या फिर ऐसे ही कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके एंगल लीनियर ही होने चाहिए। इनके एंगल क्या होने चाहिए? लीनियर ही होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? इसी तरह ई की जो पावर होती है वो भी लीनियर ही होनी चाहिए, क्योंकि 12th लेवल पे क्या होता है, या तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल देंगे या विद रिस्पेक्ट टू वाई बोल देंगे या विद रिस्पेक्ट टू मतलब जेड बोल दे रहे हैं, मतलब x की पावर 1 ही होगी, y की पावर 1 ही होगी, z की पावर 1 ही होगी। तो इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो बात को, इसको मैं कवर कर सकता हूँ, आपके काम आ सकता है। मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो कंपटीशन लेवल पे भी है। बट ये मत सोच लेना कि यार एकेडमिक वाले भाई सब काम आएगा ये सारी चीजें। जब बुक लगाओगे, ML अग्रवाल लगाओगे या फिर NCERT RD शर्मा लगाओगे, बहुत हेल्प करेगा ये लेक्चर। ठीक है, तो जैसे मान लो यार, मान लो कि क्वेश्चन देख लेते हैं यार, और कौन कौन से क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। हाँ, मान लो बेटा कॉस x² दे रखा है, अभी ध्यान देना भाई, और ये dx² दे रखा है। देखो यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिलने वाली है। मैं तुमसे अगर पूछ लूँ, ये बताओ यार कि इंटीग्रेशन ना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि यार x² के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यही तो बोलोगे बेटा, x² के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x² के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये बोलोगे। अब भाई यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x² है, बात बन गई। यहाँ पर x² था तो यहाँ पर भी x² है बेटा, तो यहाँ सिंपल cos x² का आप लिखोगे sin x², क्या लिखोगे? sin x² लिखोगे प्लस c, बाकी कुछ नहीं करना भाई अपने को। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो मैंने बहुत अलग तरीके से बताने की कोशिश की है इस प्रॉपर्टी को। मान लो cos e की पावर x लिखा है और यहाँ पर d e की पावर x लिखा है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताना जरा भाई कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x, विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x इंटीग्रेशन हुआ है, और cos का एंगल भी e की पावर x है, तो बेटा सिंपल आंसर साइन e की पावर x प्लस c, ये रहा भैया हमारा आंसर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, है ना? मुझे लग रहा है यहाँ तक बातें समझ में आई होगी बेटा। एक और एग्जांपल है, cos 7x-5, और मान लो d लिखा है 7x-5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 7x-5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और भाई 7x-5 यहाँ पर भी दे रखा है और इसी के रिस्पेक्ट में करना है।
तो इसका आंसर तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है कि साइन 7x माइनस 5 प्लस सी। यहाँ डिवीजन वगैरह नहीं करोगे, क्योंकि 7x माइनस 5 के रेस्पेक्ट में भी करना है, वही चीज एंगल के अंदर है। ये बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक बात ना आपको। मैं बस सोच रहा हूँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा है यार, कुछ ऐसा जो मिस हो जाए। बाकी अगली क्लास से टी रूल से स्टार्ट कर दूंगा इंटीग्रेशन, फिर बहुत तेज खत्म होगा यार। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बेस बनाने में टाइम लग जाता है। कि मान लो अगर कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है, स्टार्टिंग से अगर वो देख रहा है ना, उसको यार आनी चाहिए, फायदा होना चाहिए उसको। अब इस तरीके से मैंने मतलब लेक्चर बनाए हैं कि अगर स्टार्टिंग से बच्चा देख रहा हो ना, एकदम छोटे लेवल से, एकदम मतलब जो इंटीग्रेशन का बच्चों का लेवल हो सकता था वहां से स्टार्ट करके अब धीरे धीरे देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। अगर किसी ने ना मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा, तो मैं बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गया होगा। नॉर्मली बहुत सारे लेक्चर में तो यहीं से स्टार्ट ही होता है, जो लेक्चर मैं आज करा रहा हूँ। मतलब एक दो लेक्चर और जोड़ दो। ठीक है। हाँ, एक और बता देता हूँ यार, चलो टाइम भी बता देता हूँ। जैसे कि अपने को ना, मुझे क्या डिफरेंशिएशन याद आ रहा है यार इंटीग्रेशन में, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। देखो ये लिखवा भी रखा है मैंने, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन लिखवा भी रखा है। ये देखो 11वें नंबर पे होता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन एम, या लॉग ए भी लिख सकते हो। इसको देख लो यार, ये नहीं हुआ इस पे क्वेश्चन ना, क्योंकि तो इसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स और एल एन ए, क्या अपॉन में होगा भाई, अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो यार ए क्या होता है, ए कांस्टेंट है। ए क्या है बेटा, ए है कांस्टेंट है। और एक्स आपको पता है वेरिएबल होगा, एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। एक एग्जांपल इस पे भी ले लिया जाए। मान लो इंटीग्रेशन आपको बेटा दिया गया है 2 की पावर एक्स का। तो देखो भैया ऐसा है, 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर एक्स एल एन टू, या फिर लॉग टू लिख सकते हो, प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कहीं पर बेटा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा 3 की पावर एक्स एल एन थ्री प्लस सी। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कहीं पर बेटा ऐसे लिखा है कि इंटीग्रेशन 4 की पावर 3x माइनस 1 डी एक्स, मान लो ये सवाल है। तो देखो भैया, अब आप कनेक्ट कर जाओगे इसको। जब लिखोगे तो पहले तो देखो 4 की पावर 3x माइनस 1 को एज इट इज लिख दोगे, अपॉन एल एन 4 लिख दोगे। अब बेटा ये बताओ, यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, 3 हुआ। तो 3 से बस डिवाइड कर देना भैया, ये हो गया आंसर। है एक काम करते हैं ना, अभी यहीं पर अपने लेक्चर को रोकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चे देखते नहीं मैक्सिमम बड़े वीडियोस। ठीक है, नॉर्मली स्किप कर देते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो ही रखूंगा, जिससे आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा देर तक फ़ोन के सामने या टैब के सामने ना बैठना पड़े, और कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, बस आप मेरा एक काम कर देना, अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी क्वेश्चन के तो आंसर दो भाई ना। तो क्वेश्चन ये है भाई, कॉस 8x-8 डी एक्स, पहला सवाल ये है। यार इसके आंसर तो आपको देने ही पड़ेंगे। 8x-8, और ये हो जाएगा डी
8x माइनस 8, फिर हो जाएगा e की पावर 4x प्लस 11 dx, या फिर बेटा e की पावर 45x प्लस 12 है। ठीक है, चलिए सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 4 क्वेश्चनों के बेटा आंसर भाई कर देना, ठीक है, आंसर करना। देखता हूँ किसके किसके आंसर भाई करेक्ट रहते हैं, ठीक है। जिनके जिनके आंसर करेक्ट रहेंगे वो मैं बताता चलूँगा ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में नहीं, वही कमेंट बॉक्स में। तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक रखते हैं।